तो चटपटे पकवान में आज वाकई चटपटी करारी सी चीज़ आप लोगों से शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूँ क्विक एंड इजी मेक एंड फ्रीज चिकन वॉन्टॉन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ये चिकन वॉन्टॉन बड़े ही टेस्टी बनते हैं, बनाना आसान है, बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ईद पर आपके बड़े ही काम आएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस्पी टेस्टी चिकन वॉन्टॉन बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन का कीमा। अच्छा, चिकन का कीमा वज़न में देखें तो तकरीबन 250 ग्राम के बराबर है या फिर 1 कप कह लें। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करें। वॉश करने के बाद बिल्कुल ड्राई करें, पानी का एक ड्रॉप भी चिकन के अंदर नहीं होना चाहिए। तब आप इसका कीमा बनाएं और कीमा बारीक वाला बनाना है। चलें जी, इसमें डाल देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून इसमें डालूंगी मैं नमक और इसके अलावा डालेंगे इसमें चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। तो अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो एक चिकन क्यूब लें, उसे आधा क्रश करके डाल दें। काली मिर्च का इस्तेमाल करूंगी मैं हाफ़ टी स्पून और इसको चटपटा करारा सा टेस्ट देने के लिए मैं शामिल करूंगी एक लेमन। बड़े साइज़ का है, 2 टेबलस्पून के करीब इसका रस निकलना चाहिए। चलें जी, लेमन जूस को स्क्वीज़ करके डाल दें तो बड़ा ही चटपटा सा करारा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें बारीक काट कर। तो मैं इसमें रेड वाली फ्रेश मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हरे प्याज का इस्तेमाल करूँगी मैं आधा कप, जिसका मैंने ग्रीन वाला पार्ट लिया है, वाइट वाला पार्ट आप लोगों ने नहीं डालना। अगर आप लोगों के पास हरा प्याज नहीं है तो आप हरे धनिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आधा कप के बराबर। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। बस यही चीज़ें मैरिनेशन में डलनी थी। ये इतनी क्विक एंड इजी रेसिपी है कि आप इसे 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। अगर अफ्तारी में आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो जल्दी से ये चिकन वॉन्टॉन बना लें, बड़े ही टेस्टी बनते हैं। चलें जी, चिकन को मिक्स करके एक साइड पे रख दें। अब आधा कप मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा, जिसमें मैं डालूंगी पानी और इसका थिक सी ग्लू या पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसे हम वॉन्टॉन को सील करेंगे। तो कोशिश करें जो ग्लू या घोल आप लोग बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। देखें, कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। बस इस तरीके का गाढ़ा सा घोल बनाएं और इसे भी एक साइड पे रख दें। चलें जी, वॉन्टॉन बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर रोल पट्टी का, मांदा पट्टी भी जिसे कहा जाता है। 5 इंच के बराबर इसकी लंबाई और चौड़ाई है। पट्टियों को खोलकर आपस में से अलहदा कर लें। इसमें से 3 से 4 पट्टियाँ निकालें और पट्टियों के 4 टुकड़े कर लें। देखें, अगर आप लोगों के पास बड़े रोल साइज़ की मांदा पट्टी है तो उसे काट कर छोटा कर लें 5 इंच के बराबर। जो छोटी पट्टियाँ मैंने काट कर रखी हैं इन्हें भी खोल लूँगी और इसे एक साइड पे रख दूँगी। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। अब एक रोल पट्टी लें, इसके सेंटर में ये छोटी पट्टी लगाएं। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा ये छोटी पट्टी क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, सेंटर में ये छोटी रोल पट्टी लगाने से क्या होगा, फिलिंग बाहर नहीं आएगी, वॉन्टॉन भी एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। सेंटर में लगा दें चिकन का यह मिक्स 1 से 1.5 टेबलस्पून और साइडों से घोल लगाएं और इस तरीके से ट्रायंगल में इसे आपस में चिपका दें। कोशिश करें अच्छे तरीके से सील करें। अगर इसमें ऑयल चला गया ना फ्राई करते वक्त तो सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। अब 2 कोने पकड़ें, एक के ऊपर एक इस तरीके से फ्लिप कर दें और एक वॉन्टॉन तैयार कर लें। यहाँ पे देखें, इन्वेलप की तरह इसकी शेप आई है। तो ये वॉन्टॉन बनाने का बेहद बेहतरीन, आसान और मुनफरिद तरीका है। तो सारे ही वॉन्टॉन बनाकर ऐसे ही आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं और इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, मांदा पट्टी से जो भी चीज़ फ्राई करें बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई किया करें ताकि ये अंदर तक पके, देर तक क्रिस्पी रहे। फ्लेम को हाई करेंगे तो चिकन कच्चा रह जाएगा, पट्टी पर तो कलर आ जाएगा, चिकन को भी तो पकाना है हम लोगों ने। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। उलटते पुलटते रहें। ऑयल के बबल्स देख लें कितने कम हैं,
बस इसी लो फ्लेम पे मैं इन्हें फ्राई करूँगी 7 से 8 मिनट के लिए, या जब तक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो आप लोग ज़रा चेक करें, माशाल्लाह से ज़रा बराबर ये वॉन्टन ऑयल में नहीं बिखरेंगे और ना ही इनके अंदर ऑयल जाएगा, अगर आप लोगों ने प्रॉपर इसकी सीलिंग की है। जैसे ही गोल्डन कलर आए तो बस ये निकाल लेंगे, सर्व करेंगे केचप के साथ। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं और चिकन अंदर तक पक चुका है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आसान होने के साथ साथ ये रेसिपी लजीज तरीन है। खाएंगे ना तो खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआ में याद रखना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।